चलो देखो, तो बाबू हम लोग बात करें तो बाबू आपका कि भारत में आपका संवैधानिक कामकाज कैसे होता है बाबू, इस चैप्टर के बारे में और क्लास 9 के बारे में हम लोग क्या किया था, आपका चर्चा किया था आपका। इसमें देखे तो बाबू आपका प्रधानमंत्री के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में आपका, और कार्यपालिका क्या है आपका, विधायिका और न्यायपालिका क्या है, इसके बारे में। तो बाबू उसी से संबंधित यहाँ पे क्या आपका है 10 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका, जो कि आप लोग को लिखा है और अभी कुछ आप लोग को मिला भी है ना गिफ्ट में। जो अच्छा नंबर आया उसको गिफ्ट में मिला ना, देखो। तो देखो सबसे यहाँ पे क्या आपका पहला क्वेश्चन ये है आपका कि स्टेटस ऑफ काउंसिल किसे कहा जाता है आपका, स्टेटस ऑफ काउंसिल किसे कहा जाता है आपका। तो यहाँ पे जो आंसर आपको बताया था बाबू क्या था आपका, राज्यसभा। क्या बताया था आपका, राज्यसभा बाबू आपका, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर पूछता है आपका कि लोकसभा को क्या कहते हैं आपका, तो हाउस ऑफ पीपुल, हाउस ऑफ पीपुल, ठीक है। और किसको कहते हैं आपका, लोकसभा का। और बताए थे आपका कि लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है आपका, 5 वर्ष का होता है, लेकिन कार्यकाल से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, यानी कौन चाहे तो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर आपका ये भंग किया जा सकता है। किसको, आपको लोकसभा को, कार्यकाल से पूर्व। लेकिन राज्यसभा को ऐसा बिल्कुल नहीं है आपका। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, यानी 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है आपका, 5 वर्ष का होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। आपको बताए थे कि लोकसभा का चुनाव जो है वो जनता करती है। कौन करती है आपका, जनता करती है लोकसभा सदस्यों का चुनाव आपका। जबकि यानी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है आपका, तो विभिन्न राज्य के निर्वाचित विधायक करते हैं, विभिन्न राज्य के निर्वाचित विधायक करते हैं। किसका चुनाव आपका, राज्यसभा के राज्यसभा के सदस्य को आपका। और बताया था ये भी आपका कि अगर बात करें जाए भारत में अगर कुल राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है आपका, कुल अगर पूछेगा तो 250 होगा, लेकिन अभी अगर पूछेगा वर्तमान में तो कितना है आपका, 245। कितना है आपका, 245 है। उसी प्रकार से अगर आपसे बात करेगा कि लोकसभा में कुल अभी वर्तमान में कितने हैं आपका, तो 543 है। कितने आपका, 543 है। लेकिन अगर पूछेगा कुल सीटों की संख्या कितना है, तो उस समय 550 होंगे आपका। अब बोलेगा सर कहीं कहीं तो 552 दिया रहता है आपका, लेकिन 552 में क्या आपका जो दो आंग्ल समुदाय को जो क्या कहता है आपका, राष्ट्रपति के द्वारा आपका, एंग्लो इंडियन या आंग्ल समुदाय के द्वारा जो नियुक्त किया जाता था आपका राष्ट्रपति के द्वारा, उनको अब हटा दिया गया है, ठीक है। अब मतलब कितना आपका, इसलिए हम लोग 552 की जगह कितना बोलना है आपका, 585 बोल रहा है आपका, ठीक है। अच्छा, ये लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, याद रखिएगा आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ आपका कि उच्चतम न्यायालय के गठन के बारे में भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में बताया गया आपका, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है। तो अगर इसके बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे बताए थे गठन के बारे में भारतीय संविधान के 124 में, इसमें आपका 124 में बताया गया किसके बारे में आपका, अरे उच्चतम न्यायालय, या इसको हम लोग कहते हैं कि आपका सर्वोच्च न्यायालय। क्या कहता है आपका, सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। फिर आपको बताया था कि अगर वही अगर हाई कोर्ट रहता, क्या रहता आपका, हाई कोर्ट रहता, तो उसको बताया वो 214 में। उसके गठन के बारे में कौन सा बताया आपका, 214 में, ठीक है। और आपको बताया था न्यायपालिका को आमतौर पर हम लोग 3 स्तर पर डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका देश स्तर पर आपका सर्वोच्च न्यायालय, राज्य स्तर पर आपका उच्च न्यायालय, और जिला स्तर पर जिला न्यायालय। वो ऐसा नहीं है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही आपका न्यायालय, उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपका। अब यहाँ अगर देखा जाए आपका, तो आपातकाल कितने प्रकार के हैं और कौन लगाते हैं आपका। तो देखो यहाँ पे है आपातकाल कितने प्रकार, यानी कितने बार झारखंड में लगाया गया आपका। देखो इसमें हम लोग 3-4 क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। सबसे पहले आपातकाल के जो प्रावधान है इंडिया में, भारतीय संविधान में, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया आपका, जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल की प्रावधान। और भारत में आपातकाल की 3 प्रकार है। कितना आपका है, 3 भागों बांटा गया है। एक आपका राष्ट्रीय आपका आपातकाल, दूसरा आपका है कौन आपका, राज्य आपातकाल, और तीसरा कौन है आपका, वित्तीय आपातकाल। अगर पूछा जाए कि राज्यों में जो आपातकाल है वो कौन सा अनुच्छेद बताया गया है, तो 356 में, और राष्ट्रीय कौन सा आपका 352 में, और जबकि वित्तीय कौन सा आपका है 360 में आपका।
अगर पूछा यहाँ पे क्वेश्चन, देखो यहाँ पे लिखा झारखंड में कितने बार लगाया गया है, तो यहाँ पे झारखंड में सिर्फ 3 बार लगाया गया बाबू, ठीक है। और भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगा है आपका? 3 बार लगा है आपका। और राष्ट्रीय आपातकाल जो लागू करते हैं वो कौन करते हैं आपका? राष्ट्रपति करते हैं बाबू, ठीक है। आगे देखो, मंत्रिपरिषद को कौन नियुक्त करता है आपका? तो बताया था आपका कि मंत्रिपरिषद के बाबू नाम जो है वो मंत्री परिषद के अंतर्गत 3 प्रकार के होते हैं आपका। एक तो कैबिनेट मंत्री होता है, दूसरा कौन होता है आपका? स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं, और तीसरा कौन होता है आपका? राज्य मंत्री होता है। कौन होता है आपका? राज्य मंत्री। तो ये तीनों का जो नाम है, और आप लोग को बताए थे कि मंत्री परिषद में आमतौर पे 60 से कितना मंत्री होता है आपका? 80 मंत्री होता है। 60 से कितना होता है आपका? 80 मंत्री होते हैं आपका। तो यहाँ पे देखना होगा आपका कि भाई मंत्रिपरिषद में को नियुक्त करता है आपका? तो राष्ट्रपति करते हैं, जबकि जो नाम है वो सारा कौन बताते हैं आपका? प्रधानमंत्री बताते हैं कि कौन सा यानी किनको कौन सा पोस्ट देना है बाबू आपका। उसके बाद देखो यहाँ पे तीनों सेनाओं को कमांडर कौन होते हैं, या तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है आपका? तो राष्ट्रपति होते हैं बाबू। कौन होता है आपका? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं आपका? तो एक तो सबसे पहले संसद लेंगे, संसद में दोनों आ जाएगा। क्या आएगा आपका? दोनों। लेकिन हाँ, यहाँ पे बताया था आपका कि लोकसभा और आपका राज्यसभा, लेकिन सिर्फ केवल कौन? निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। उसके बाद विभिन्न राज्य के आपका विधानसभा के, विभिन्न राज्य के विधानसभा के विधायक केवल निर्वाचित, और साथ में अनेक केंद्र शासित प्रदेश में एक दिल्ली और दूसरा पांडेचेरी, ठीक है। 2 भाग लेते बाबू, दिल्ली और पांडेचेरी। याद रख लीजिएगा। किसके इस्तीफा देने से पूरा मंत्रिमंडल भंग हो जाता है आपका? तो भाई अगर प्रधानमंत्री कर देंगे अगर इस्तीफा, तो उसके जितने भी मंत्री हैं आपका, जो 3 प्रकार के मंत्री बताए, उन सभी का क्या होता है आपका? भंग हो जाता है। उनका कार्यकाल क्या हो जाता है आपका? समाप्त हो जाता है। मतलब कह सकते हैं कि वो लोग मंत्री पद पर नहीं रहते हैं आपका। यहाँ पे देखो राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को भी नहीं है आपका, लेकिन लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको आपका है? तो प्रधानमंत्री को है। और आर्टिकल ये अनुच्छेद 85 में प्राप्त है। कितना आपका? 85 में, अनुच्छेद 85 में बताया गया आपका। और देखो उसके बाद राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? ये तो हो गया आपका। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहां शुरू होती है आपका? तो लोकसभा में। कहां पे होता है आपका? लोकसभा में आपका। उसके बाद है भारत में कुल लोकसभा में कितने सीट है आपका? तो कुल पूछ रहा है, वर्तमान का नहीं पूछ रहा है आपका। तो कुल कितना होगा? 500 है ना, लोकसभा ना 550। तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन का क्या था आपका? इस प्रकार से आंसर था। लेकिन आप लोग बहुत बेहतर किए ना, अच्छा किए हैं, इसके लिए धन्यवाद। चलिए ठीक है बाबू।